Redmi की सबसे ज्यादा फेमस सीरीज का फोन आज हमारे हाथ लग गया है। तो ये है Redmi Note 12 और आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्या ये Note 11 के कंपैरिजन में रियल अपग्रेड है। बट उससे पहले हमें इसे अनबॉक्स करना होगा। तो सबसे ऊपर फोन दिया है। ओ भाई, यहाँ तो फिनिशिंग इंप्रूव लग रही है। इसे ऑन करके साइड कर लेते हैं। इसके नीचे 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। लास्ट टाइम भी यही मिलता था और साथ ही USB to Type-C केबल दी गई है। और जोश में जो हमने साइड फेंक दिया था उसके अंदर एक सिलिकॉन कवर भी है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस नोट हुआ मुझे इस फोन के अंदर वो है इसका साइज। इसकी स्क्रीन साइज भाई बढ़ा दिया गया है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। और साथ ही इस बार Redmi ने यूज करा है सुपर एमोलेड पैनल फुल HD+। और इसी के साथ सबसे बड़ा जो डिफरेंस मेरे को लगा वो है 120 हर्ट्ज का पहले 90 हर्ट्ज मिलता था, 120 हर्ट्ज मिलता है, जो कि ज्यादा स्मूथ फील हुआ मुझे। बाकी यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो भी Redmi ने इंप्रूव करी है 200 निट से। जब आप कंटेंट देखोगे इंडोर तो यहाँ पर आपको डिफरेंस नोट हो जाएगा। इवन आउटडोर हार्श लाइट कंडीशन के अंदर भी भाई जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी ब्राइट मिल जाती है। बाकी हमने जब दोनों डिस्प्ले के अंदर कंटेंट देखा तो इस बार भाई डिस्प्ले के अंदर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। जो कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, शार्पनेस अच्छी है डिस्प्ले की और किसी भी तरीके का विंग एंगल्स में टिंट नहीं है। एंड इस चीज से मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ क्योंकि इस प्राइस रेंज की डिस्प्ले के अंदर लगभग टिंट मिल ही जाते हैं विंग एंगल्स में, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। बाकी भाई एक चीज है, लाइक OLED पैनल है उसके बाद भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, तो वो मिल जाता मजा आ जाता। बट जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी रिकॉग्निशन फास्ट होती है और ज्यादा सिक्योर होते हैं। इस पर आपके भाई ने एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। बट ऑल ओवर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो लास्ट जनरेशन से इंप्रूव है। और इसी के साथ जो 120 हर्ट्ज का पैनल दिया है वो अच्छा खासा स्मूथ फील होता है, अच्छा ऑप्टिमाइज। और उसके पीछे ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ एक रीजन और है क्योंकि इस फोन के अंदर नया प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई पुराने फोन के अंदर 6 सीरीज का प्रोसेसर मिलता था तो 4 सीरीज का प्रोसेसर कैसे अच्छा हुआ। तो 4 Gen 1 नया मिड रेंज प्रोसेसर है और जब हमने इसे कंपेयर भी करा 680 से तो यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिले 4 Gen 1 के। यहाँ तक कि जो CPU थ्रोटलिंग थी उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी। तो अगर आपको फर्क देखना है तो आप जिप से भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस अच्छा खासा नोट हो जाता है। और जब हमने ऐप ओपन क्लोज करी तो भाई इसके अंदर काफी अच्छी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड है। हालांकि दोनों के अंदर जो स्टोरेज टाइप है वो अभी भी UFS 2.2 मिलता है। और नॉर्मल टास्क के साथ साथ जब हमने इस फोन के अंदर गेमिंग की है ना तो भाई COD के अंदर जो सेटिंग्स मिलती है वो ज्यादा तगड़ी मिलती है 680 कंपैरिजन में। और जो गेम प्ले है वो भी ज्यादा स्मूथ है। अगर आप गेमिंग के लिए दोनों में से एक फोन लेना चाहते हो तो एक्चुअल में रियल अपग्रेड कर दिया गया। और गेम प्ले करते समय भी अभी तक मेरे को कोई भी हीटिंग इश्यूज इस फोन के अंदर नहीं मिले हैं। और गर्म ना होने के पीछे एक रीजन हो रहा है क्योंकि इस फोन के अंदर डुअल सीट ग्रेफाइट लेयर है जो कि पहले नहीं मिलती थी। और इस प्रोसेसर की वजह से ये फोन डुअल 5G सपोर्ट करता है। और अभी मैं अंदर बैठा हूं, अभी भी 5G+ मिल रहा है। तो 5G कनेक्टिविटी के आप भरपूर मजे ले सकते हैं इस फोन के साथ। तो ऑल ओवर प्रोसेसर वाइज भी इस फोन में मेजर अपग्रेड मिलती है। अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि Redmi के फोन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न वाला रहता है। MIUI नाम आता है ना, हम लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि कैसा है ये UI। तो भाई पहले मैं भी ये सोच विचार में था, लेकिन अभी जो दूसरे ब्रांड का जो मेरे को UI पसंद था उसमें बहुत ज्यादा कचरा मिलता है Realme UI। तो अभी मैंने जब इस MIUI को चलाया जो इस फोन के अंदर मिलता है तो इसके अंदर ब्लोटवेयर की सिर्फ 2 ही ऐसी एप्लीकेशन है जो मैं यूज नहीं कर रहा, बाकी सारी एप्लीकेशन यूजफुल हैं। तो भाई MIUI ने डेफिनेटली ये चीजें इंप्रूव करी हैं। और साथ ही MIUI की ऑप्टिमाइजेशन तो फेमस है ही, मतलब यहाँ पर स्मूथनेस काफी अच्छी मिलती है। बस इस फोन के अंदर एक चीज है, ये फोन Android 12 के साथ आता है और इसके अंदर अपडेट 14 तक मिलेगी। हालांकि आप 13 की अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी, बट अगर ये 13 पर आता तो हमें 15 तक अपडेट मिलती, तो ये एक फायदा हो जाता। और Redmi का एक मूव काफी अच्छा लगा मुझे, प्लास्टिक बिल्ड है दोनों ही फोन, लेकिन लास्ट टाइम क्या था शाइनी बैक काफी ज्यादा थी जिस पर फिंगरप्रिंट और स्क्रैच भरपूर लगते थे, परांठे वरांठे खाते पूरा गंदा हो जाता था फोन। बट अभी क्या है कि इन्होंने थोड़ी सी फिनिशिंग इंप्रूव करी है भाई, इस पर फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी नहीं लगते। तो यहाँ पर जो ऑल ओवर इंप्रूवमेंट की है डिजाइन में ये काफी अच्छी लगी मुझे। हालांकि यहाँ पर जो फोन की विड्थ और हाइट है वो बढ़ा दी गई है, बट अभी भी फोन काफी कंफर्टेबल है, आप एक हाथ से फोन को यूज कर सकते हो इजीली। और इस फोन के अंदर भी Redmi के लेजेंडरी IR ब्लास्टर मिलता है, 3.5 mm जैक है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के कैमरा मॉड्यूल में है। यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन बिल्कुल चेंज है और उसी के साथ चेंज है यहाँ पर कैमरा सेंसर। पहले 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, अभी 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाला है। काफी लोग कंफ्यूज हैं क्या ये रियल डाउनग्रेड है, तो हमने भाई कुछ टेस्टिंग करी है, यहाँ पर देखा जो कलर्स हैं वो काफी इंप्रूव करे गए हैं। यहाँ पर Redmi Note 12 के कलर्स मेरे को ज्यादा अच्छे लगे, ज्यादा अच्छी डायनेमिक रेंज है। इवन अगर मैं जूम करके दोनों को कंपेयर करूं तो डिटेल में मेरे को बिल्कुल भी डिफरेंस नोट नहीं हुआ है। और मैंने अच्छी खासी लाइट कंडीशन के अंदर टेस्ट करे हैं, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है। एंड यहाँ पर जो ऑल ओवर कैमराज हैं वो इंप्रूव्ड है और मेरे को काफी अच्छे लगे हैं। बाकी वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन तो पहले भी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलती और इस प्राइस के अंदर कोई भी फोन नहीं देता। बाकी भाई चाइनीज यूनिट के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर नहीं था, बट इंडियन
इंडियन यूनिट के अंदर Redmi ने ये डाल दिया 8 मेगापिक्सल का। तो हमने पुराने 8 मेगापिक्सल से भी कंपेयर करके देखा है, यहाँ पर भी डायनेमिक रेंज इंप्रूव है और ऑल ओवर जो फोटो क्वालिटी है अल्ट्रा वाइड की वो भी इंप्रूव करी गई है लास्ट जनरेशन से। तो ऑल ओवर जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है वो मेरे को इंप्रूव लगा नोट 11 के कंपैरिजन में। बाकी भाई इमोशनल सपोर्ट बनाने के लिए 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर तो दिया ही हुआ है। बाकी एक बात अच्छी लगी, Redmi ने जो फ्रंट कैमरा सेंसर है चाइना में 8 मेगापिक्सल का दिया था, लेकिन इंडिया के अंदर 13 मेगापिक्सल का दिया है, जिसको मैं देखकर इंप्रेस्ड हूं क्योंकि मैं घबरा रहा था 8 मेगापिक्सल ना दे दें। अभी 13 मेगापिक्सल वही है जो नोट 11 में मिलता था, लेकिन इसके बाद भी जो डायनेमिक रेंज है वो थोड़ी सी इंप्रूव करी गई है फ्रंट कैमरा सेंसर की, और जो कलर्स है वो भी थोड़े से ब्राइट कर दिए गए हैं। बाकी मेरे को फ्रंट कैमरे में कोई चेंज नहीं लगा, लेकिन अच्छी बात यह कि फ्रंट कैमरे में स्टेबलाइजेशन अभी तक नहीं हटाई है। और भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं स्टेबलाइजेशन देखो दूसरे ब्रांड से कंपेयर कर दूं तो मेरे को नहीं लगता कोई दूसरा ब्रांड फ्रंट कैमरे में इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन देता है जितना Redmi ने अपने फोन के अंदर दिया, और ये 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ऑल ओवर नोट 11 की कंपैरिजन में नोट 12 के कैमरास इंप्रूव्ड है, और ऐसा नहीं नोट 11 से इंप्रूव्ड है, अगर मैं इनकी खुद की चाइनीज यूनिट से कैमरा कंपेयर करूं तो उनसे भी इंप्रूव्ड कैमरा मिलते हैं यहाँ पर। बट एक मेरे को डाउनग्रेड लगा इस फोन के अंदर, वो है भाई पहले आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते थे, अब मोनो स्पीकर दिए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर साउंड में डिफरेंस नोट हो जाता है। इसके अलावा एक चीज में सेम है, वो है दोनों की बैटरी। दोनों के अंदर 5000 mAh का बैटरी दिया है, 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। तो फोन आए हुए हमारे पास सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो अभी मैं इसके बैटरी बैकअप को लेकर श्योर नहीं हूं, लेकिन 5000 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर, तो भाई आपको अच्छा बैटरी बैकअप तो दे ही देगा ये फोन। तो नोट 11 के कंपैरिजन में नोट 12 एक रियल अपग्रेड मेरे को लगा है, और जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये आने वाला है मेरे को ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर लग रहा है। बस इसके अंदर दो चीजें और इंप्रूव होनी चाहिए थी। एक तो इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स होते तो बेटर रहता, बाकी आउट ऑफ द बॉक्स फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आता तो ज्यादा बेहतर रहता। बाकी आप बताना आपको ये फोन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मैं टू वॉच योर हार्ट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।